अरे सरपंच जी, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है। अब हमें उस ठाकुर सूरज सिंह के रहमो करम पर रहने की कोई जरूरत नहीं। ये ठाकुर ना जाने कब से हम गांव वालों पर जुल्म कर रहा है और ब्याज पर पैसे देकर हम सबको लूटता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रतन बिल्कुल ठीक कह रहा है सरपंच जी। अब हम उस विधायक की बातों में नहीं आएंगे और ना ही उसका हुक्म मानेंगे। ठीक है फिर गांव वालों, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आज से कोई भी उस विधायक के पास नहीं जाएगा। ठीक है, अब सब लोग जाओ और अपनी फसलों की हिफाजत करो। कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो जाएगी। अरे पूजा की माँ, इस बार फसल बहुत अच्छी है और हम इसे बेचकर अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करेंगे। लो माँ, पानी पी लो। इस बार की फसल बेचकर मैं आपका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाऊंगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे विधायक जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। मुझे नहीं लगता अब आप ज्यादा दिन गांव वालों पर अपना हुक्म चला सकते हैं। आप जो इतने सालों से गांव वालों को डरा धमकाकर और कर्ज देकर उन पर हुकूमत कर रहे हो, अब आपकी हुकूमत खत्म होने वाली है। अरे शंकर, ये क्या बक रहे हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। गांव वाले मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? अरे विधायक जी, मैंने गांव वालों को कहते सुना है कि अब हमें सूरज सिंह की कोई जरूरत नहीं। हमें सूरज सिंह से डरने की कोई जरूरत नहीं और ना ही अब हम उसकी गुलामी करेंगे। और विधायक जी, वो कह रहे थे कि इस बार हमारी फसलें बहुत अच्छी हैं, हमें उसके पैसों की भी कोई जरूरत नहीं। अरे शंकर, गांव वालों की इतनी हिम्मत कि वो मेरा हुक्म ना माने? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो मेरे गुलाम ही रहेंगे। मैं इन भूखे नंगे गांव वालों को ऐसे अपने जाल में फंसाऊंगा कि वो कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे विधायक जी, जो भी करना है जल्दी करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये गांव वाले आपके हाथ से ही निकल जाएं। इस बार गांव वालों की फसलें बहुत अच्छी हैं ना शंकर? जिस गुस्से की आग में मैं जल रहा हूं, उसको फसलों तक पहुंचा दो। और हां, यह काम रात के अंधेरे में करना है ताकि गांव वालों को इसकी भनक भी ना लगे। समझ गए ना? अरे विधायक जी, आप फिक्र ना करें। गांव वालों को तो क्या, उनके फरिश्तों को भी इस बात का पता नहीं चलेगा। सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और इस सारी फसल को जलाकर राख कर दो। कुछ भी न बचे, समझे? अब देखता हूं गांव वाले कैसे विधायक जी की बात नहीं मानते। अरे गांव वालों, जल्दी उठो, अपने घरों से निकलो। देखो, किसी ने हमारी फसलों में आग लगा दी है। अरे क्या हुआ? तुमने इतनी रात को हमें क्यों जगा दिया? अरे तुम लोग आराम से सो रहे हो और वहां किसी ने हमारे खेतों में आग लगा दी है। चलो जल्दी चल के देखते हैं। अरे जल्दी करो, पानी भर के लाओ, इस आग पे डालो, वरना सारी फसल जल जाएगी। जल्दी करो। ए भगवान, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। अब हम क्या खाएंगे? अरे सरपंच जी, ये किसी ने हमारे साथ जानबूझकर किया है। हमें उसका पता लगाना होगा। हमारी सारी फसल जल चुकी है। हमने साल भर मेहनत की और किसी ने एक रात में हमारी सारी मेहनत जलाकर राख कर दी। अब हम भूखे मरेंगे। अरे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब हमारा क्या बनेगा? हम कहाँ जाएंगे? अरे गांव वालों, हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा था। अब अगर हमें खाने को कोई कुछ दे सकता है तो वो विधायक जी हैं। अब तक तो विधायक जी को इस बात की खबर लग चुकी होगी और हो सकता है वो गांव आ रहे हों। सब्र रखो, सब अच्छा ही होगा। शंकर, तुमने अपना काम सफाई से किया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए कि यह काम हमने किया है। अरे हाँ विधायक जी, आप बेफिक्र रहें। मैंने अपना काम सफाई से कर दिया है। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। चलो फिर शंकर, गांव चलते हैं और उन गांव वालों का रोना धोना देखते हैं। अरे लगता है ठाकुर जी आ गए हैं। चलो उनके पास चलते हैं, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।
अरे विधायक जी, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारी सारी फसल जलकर राख हो गई, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। किसी ने रात के अंधेरे में हमारी फसलों को आग लगा दी और हमारी साल भर की मेहनत को जलाकर राख कर दिया। अब आप ही बताइए हम क्या करें और किसके पास जाएं? हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अब आप ही हमारा सहारा है। गांव वालों, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और खाने के लिए राशन भी मिलेगा। मगर मेरी एक बात याद रखना, अगर किसी ने 1 साल के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। अगर तुम सब गांव वालों को मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूं, वरना मैं जा रहा हूं। विधायक जी, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप हमें पैसे दे दें और खाने का राशन दे दें, हम आपके पैसे लौटा देंगे। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन 1 साल बाद मेरे पैसे लौटा देना, वरना तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। समझ गए? विधायक जी की दी हुई 1 साल की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब हम पैसे देने के लिए इसकी हवेली पर चलेंगे। अरे हाँ सरपंच जी, सब चलेंगे। कहीं ऐसा ना हो विधायक हमारी जमीनों पर कब्जा कर लें और हम देखते रह जाएं। ये लीजिए विधायक जी आपके पैसे, और ये सब गांव वाले भी पैसे देने आए हैं। आप चाहें तो गिनती कर लीजिए, पूरे हैं। वो बात तो ठीक है सरपंच, तुम लोग पैसे देने आए हो, मगर ये पैसे तो कम हैं। इनका ब्याज कहाँ है? वो साथ नहीं लाए क्या? अरे विधायक जी, उस वक्त तो आपने ये नहीं बताया था कि इसका ब्याज भी देना है। ये तो आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अरे सरपंच, तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे नहीं पता कि मैं पैसों का लेन देन बिना ब्याज के नहीं करता? फिर भी तुम लोग नहीं लेकर आए। अगर तुम्हारे पास ब्याज के पैसे हैं तो मुझे दे दो, वरना तुम्हारी जमीनें अब मेरी हैं और वहां नजर मत आना, समझे? विधायक जी, आप धोखे से हमारी जमीनें हड़प रहे हैं, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। हम आपको अभी बता रहे हैं, चुपचाप यहां से इन गांव वालों को साथ लें और निकल जा, और दोबारा जमीनों में नजर मत आना, वरना बहुत बुरा होगा। अरे सरपंच जी, आप विधायक के पास गए थे पैसे देने के लिए, आप पैसे दे आए हैं? अरे विजय बेटा, विधायक ने पैसे देते वक्त हमसे ब्याज की बात नहीं की थी। जब पैसे लौटाने गए तो ब्याज मांगने लगा, और जब हमने ब्याज देने से मना किया तो उसने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया और हमें भगा दिया। हम कुछ नहीं कर सके। बेटा, इसने धोखे से हमारी जमीनें हड़प ली हैं और कहा है जो मुझे वहां नजर आया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सरपंच जी, आप परेशान मत हो, मैं इस विधायक से अपनी जमीनें वापस लेकर रहूंगा। मैं इसका मुकाबला करूंगा। शहर में एक डीएम मैडम आई है, मैं वहां जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगा। मैं आज ही शहर जाऊंगा। नहीं विजय बेटा, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे और उस मैडम को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। मैडम, बाहर कुछ गरीब लोग आए हैं, वो बहुत परेशान लग रहे हैं और आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। तो फिर तुम मुझे बताने क्यों आए? जल्दी से जाओ और उन्हें अंदर लेकर आओ। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओ, तुम लोग किस लिए परेशान हो और मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? हमारे गांव में सूरज सिंह नाम का एक ठाकुर है, जिसने हमारी जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लिया है। 1 साल पहले हमारी फसलें आग लगने की वजह से बर्बाद हो गई थी, तो हमने ठाकुर से पैसे लिए थे। मैडम, जब हम उस ठाकुर के पैसे वापस देने गए तो उसने कहा कि पैसों का ब्याज भी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो सारे गांव वाले भूखे मर जाएंगे। तुम लोग परेशान मत हो, अभी बेफिक्र होकर अपने गांव जाओ। कल मैं तुम्हारे गांव आऊंगी और उस ठाकुर को देख लूंगी। तुम तो कहते थे कि वो मैडम बहुत बहादुर हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगी, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं आई। कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर को सब पता चल जाए और वो मैडम भी ना आए, फिर ठाकुर ना जाने हमारे साथ क्या करेगा। नहीं सरपंच जी, वो मैडम ऐसा नहीं करेंगी।
शहर में लोग उनसे बहुत डरते हैं। वो हमेशा सच का साथ देती हैं। देखा सरपंच साहब, मैंने आपसे कहा था ना, वो मैडम यहाँ जरूर आएंगी। अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन है वो जिसने आपकी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। मैडम, वो हमारे गांव का ठाकर है। हम उससे अपने पैसे भी वापस ले रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि अब जमीन वापस नहीं मिलेगी। आप सब लोग अभी मेरे साथ चलो, मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हें तुम्हारी जमीनें वापस नहीं देता। मैडम, अगर ठाकुर को पता चला कि हमने आपको बुलाया है तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर ही रहूंगी। अरे साहब जी, वो देखो, पूरा गांव हमारी तरफ आ रहा है और लगता है उनके साथ पुलिस भी है। अरे आने दो उन गांव वालों को, कौन डरता है उनसे। अरे ये जो पुलिस को साथ लेकर आ रहे हैं ना, ये पुलिस हर रोज ठाकर की हवेली पर ही पड़ी रहती है। इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सरपंच, लगता है तू ठाकुर साहब की सारी बातें भूल गया है, तभी तो मुंह उठाकर इन गांव वालों और पुलिस वालों को यहाँ ले आया है। अपनी बकवास बंद करो। लगता है तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते। तुम्हें नहीं पता कि तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो। अरे मैडम, लगता है तू हमें नहीं जानती। हम ठाकुर सूरज सिंह के आदमी हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इन गांव वालों के मामले से दूर रहो। अगर ठाकुर साहब को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। देखो मैडम, तुम्हें जितना पैसा चाहिए बता दो, ठाकुर साहब तुम्हें दे देंगे। बस इस मामले से दूर रहो। अब एक दो कौड़ी का गुंडा मुझे रिश्वत देने की बात करता है। तुमने मुझे बाकी पुलिस वालों जैसा समझ रखा है क्या? कांस्टेबल, जल्दी से इन्हें गिरफ्तार करो। ठाकुर साहब, आप यहां मजे से खाना खा रहे हो। वहां गांव वालों ने एक डीएम मैडम को बुलाया है, जिसने हमारे आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है। और उस डीएम मैडम ने सब लोगों के सामने वादा किया है कि वो गांव वालों की सारी जमीनें उन्हें वापस दिलाकर ही जाएंगी। अरे क्या बक रहा है तू? ये डीएम कौन होती है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाली? और गांव में डीएम को लेकर कौन आया है? ठाकुर साहब, गांव के कुछ लोग शहर गए थे डीएम को बुलाने, वही इस मैडम को गांव में लेकर आए हैं। अब पता नहीं क्या होगा। अरे बेवकूफ, तू यहां मुंह उठाकर आ गया। उस मैडम को वहीं पर पैसों का लालच दे देता, वो पैसे लेकर चली जाती। हमारे लोगों ने पैसों का लालच भी दिया था और आपका नाम लेकर डराया भी था, लेकिन वो रिश्वतखोर नहीं है और ना ही किसी से डरती है। अच्छा, तो ये बात है। जो ठाकुर सूरज सिंह से नहीं डरता, उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। ठाकुर साहब, अब ये वक्त बातें करने का नहीं, बल्कि मुकाबला करने का है। पुलिस किसी भी वक्त यहां पहुंचने वाली है। तो फिर यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से जा, अपने लोगों को तैयार कर। पुलिस की गाड़ियां हवेली में दाखिल नहीं होनी चाहिए। सब लोग गौर से सुन लो, जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन ले लो। एक भी पुलिस वाला हवेली के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। जो भी अंदर आने की कोशिश करे उसे तुरंत रोक दो। अरे बज़दिलो, कहां भाग रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा, वरना पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा। रुक जाओ। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुम्हें बहुत शौक है ना गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का। तुम्हारा ये शौक मैं पुलिस स्टेशन जाकर पूरा करूंगी। कांस्टेबल, इस ठाकुर को लेकर तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो।
मैं गांव वालों को उनकी जमीनों के पेपर देकर आती हूँ। ये लो सरपंच जी, गांव वालों की जमीनों के सारे कागजात। अब ये सब वापस इनके असली मालिकों को दिए जाएंगे। तो मजबूत और बहादुर बनाओ और जुल्म का मुकाबला करना सीखो। ऐसे लोगों का खुद सामना करो जो तुम पर जुल्म करते हैं। डीएम मैडम जिंदाबाद। इंडियन पुलिस जिंदाबाद।